हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे और आज हम आपका क्वेश्चन पेपर जो 2024 में आपके पास आया था, 2024 के एग्जाम में आया था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी के क्वेश्चंस हम करेंगे, उसको सॉल्व करना कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पिछले सेशन में हमने किया था। 21वां क्वेश्चन देखिए, याद आ रहा होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये क्वेश्चन था और इसको सॉल्व किया था 4 मार्क्स के लिए। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ इसको सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर की होगी आपने, है ना। तो जिसका आंसर आ गया है वो अपना आंसर शेयर करेगा, जिसका आंसर नहीं आया है वो जल्दी से इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे क्या आंसर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर के या फिर किसी दूसरे के, कुछ भी डाउट है बच्चों, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए आपने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं सबसे पहले जो नोट करनी पड़ेंगी हमें। क्या है कि एक आयत है, ठीक है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको माननी है ना। लेंथ को L मान लीजिए, ब्रेड्थ को B मान लीजिए, या एक्स वाई जो भी आपको मानना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उनकी जो एरिया है, ठीक है, उनका जो एरिया है एक बार तो 9 स्क्वायर यूनिट से कम होता है और दूसरी कंडीशन में 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में बढ़ता है, जब उसकी लंबाई 3 यूनिट से और चौड़ाई 2 यूनिट से बढ़ा दी जाए और उसके बाद उसका एरिया निकालें तो वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर उसकी लंबाई 5 यूनिट से घटा दी जाए और चौड़ाई 3 यूनिट से बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बेसिक चीजें यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। 21 है,
तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, उसकी विमाएं, है ना, उसके डायमेंशंस निकालने, है ना। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ को हम क्या मान सकते हैं, एल बी एल यूनिट्स, है ना, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी यूनिट्स। देखिए इसमें मैंने लंबाई को एल मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया, है ना। तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूनिट स्क्वायर, है ना। एरिया तो यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन में जो आपको हमने लेट किया है ना। अब आती है असली चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी है, ठीक है। तो उसी को हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है, न्यू लेंथ, ये कंडीशन 1 है, ठीक है, केस 1 आप बोल सकते हैं। न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर न्यू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो नई लेंथ कितनी है, जो उसकी पुरानी लेंथ है, लंबाई है, उसमें से 5 यूनिट हमने माइनस कर दिया। तो मान लीजिए पुरानी लंबाई अगर 50 यूनिट थी, उसमें से 5 यूनिट हम माइनस कर देंगे, है ना, यही बोला गया है, रिड्यूस कर दी उसकी लंबाई। और चौड़ाई में, ब्रेड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो इतनी यूनिट आ गई, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए उसकी लंबाई तो कम हो गई 5 यूनिट से, और चौड़ाई बढ़ गई 3 यूनिट से। समझ में आ रहा है। तो इसको आप लिखेंगे, तो अब मुझे ये बताइए, therefore न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, नया एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। और यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां तक चीज आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बताइए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, इसलिए मैं बोलूं कि ध्यान से समझना है पूरे क्वेश्चन को। तो नई लेंथ हो जाएगी आपकी, नया एरिया हो जाएगा L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 यूनिट स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। अब देखिए ये नया एरिया आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, याद कीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, अपनी जो लेंथ है उसको 5 यूनिट से घटा देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो जो नया एरिया आएगा वो कितना आएगा, पुराने एरिया से 9 यूनिट कम आएगा, है ना। पुराने एरिया से कितना, 9 यूनिट कम आएगा। पुराने एरिया कितना था, L इंटू बी था, उसमें से अगर 9 यूनिट हम माइनस कर दें तो L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है, कुछ अलग नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या बोला है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 L माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 हो, तो जो पुराना एरिया है X
इंटू वाई वो रिड्यूस हो जाएगा नो स्क्वायर यूनिट से, है ना। तो एल इंटू बी माइनस 9 किसके बराबर आ जाएगा, इस एरिया के बराबर आ जाएगा, अगर पुराने एरिया में से हम नो यूनिट माइनस कर दें तो। समझ में आ गया। चलिए अब इसको आगे करते हैं और एक इक्वेशन इससे हम बना लेंगे। बना पाएंगे इक्वेशन, बिल्कुल इजीली हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए तो ये आपके पास क्या है, एल इंटू बी माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एल माइनस 5 एंड बी प्लस 3। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एल इंटू बी माइनस ये आ जाएगा। पहले यही इसको ओपन कर लें क्या, तो एल इंटू बी माइनस 9 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिए एल बी, ठीक है, एल इंटू बी माइनस प्लस 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15 आ गया। सबको आप लेफ्ट साइड लेके चले जाइए, कितना आ जाएगा ये, एल इंटू बी इधर आएगा तो माइनस एल इंटू बी, ठीक है, फिर माइनस 3L प्लस 5B माइनस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आ गया होगा, ये तो सिंपल है कैलकुलेशन, सिंपल। आपको जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस 3L प्लस 5B एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम सबके साइन अगर चेंज कर देंगे तो 3L माइनस 5B माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, पहला समीकरण आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दोबारा से, ठीक है, केस 2 देखिए। केस सेकंड में आपने क्या बोला गया है, आपको न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। केस 2 में नई लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन बनाना चाहें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, L प्लस 2 क्या क्या ऐड हुआ है। देखिए दूसरे केस में लंबाई 3 यूनिट से और चौड़ाई 2 यूनिट से बढ़ी है ना। क्या बढ़ी है, लंबाई 3 यूनिट से और चौड़ाई 2 यूनिट से बढ़ी है, b प्लस 2। तो इसका जो एरिया है, भाई एरिया आ गया ना, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पुराने एरिया से कितना बड़ा है, वो 67 यूनिट इंक्रीज हुआ है ना। तो पुराने एरिया में 67 यूनिट अगर जोड़ देंगे तो इसके एरिया के इक्वल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या है, L इंटू बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67, ठीक है। तो सबको एक तरफ लेके जाइए, क्या आ जाएगा ये, LB माइनस LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए LB से तो LB कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2L प्लस 3B माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये सिंपल क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा आपने किया है ना। तो डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको दिए गए थे, उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है। आपके पास 2-3 मेथड हैं, जिससे आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो कोई मेथड लगा के इनको हल करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 6 को राइट हैंड साइड भेजें तो +6 हो जाएगा, और ये 61 को अगर हम राइट की तरफ भेज दें तो ये भी 61 हो जाएगा। इसी स्टेप में लिख दिया मैंने, बाकी आप एक स्टेप और ऐड करके इस तरह लिख सकते थे। अब हम करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड इक्वेशन 3 by 3। भाई समीकरण 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और समीकरण 3 को हमने 3 से, समीकरण 1 को बच्चों यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसकी हर एक टर्म कितने से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 2 से, और इसकी हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6l, अलग पेन से लिख लेते हैं, 6l माइनस 10b इज इक्वल टू 12, और ये अगर 3 से हो गए तो 6l प्लस 9b इज इक्वल टू 61 को 3 से करेंगे, 6 18 183, ये आ गया है ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो सब्ट्रैक्ट, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, साइन इनके चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए अब मुझे बताइए कि क्या आंसर आता है इसमें, क्या वैल्यू आती है बी की। तो बच्चों आंसर इजीली आ गया होगा आपका, कैंसिल आउट कर दिया, 10 और 9 19 हो गया, वो भी माइनस के, माइनस 19 भी इज इक्वल टू 12 में से 183 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 171। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 171 बाय माइनस का 19, माइनस से माइनस कट गया, 19 का टेबल अगर आता है तो 19 इंटू 9 कितना होता है, 171। तो इसीलिए मैं बोलता था टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाती है। तो ठीक है, अब इसको फाइनली कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन को हम। यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, ब्रेड्थ आपकी आ गई है। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में b की वैल्यू, b का मान हम रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3l, यही है ना, ये हो गया 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6 है। तो 3l माइनस 5b की जगह क्या रख देंगे आप, b की जगह रख देंगे बच्चों 9 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 3l इज इक्वल टू 3l माइनस 45 इज इक्वल टू 6। तो 3l इज इक्वल टू 6 प्लस 45, 3l इज इक्वल टू 51, l इज इक्वल टू 51 बाय 3। तो 3 से इसको काटेंगे 17 आ जाएगा, l की वैल्यू 17 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ कितनी आई है, 17 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज 9 यूनिट्स। और बच्चों आप अपनी ये जो वैल्यू है, इनको जब आपकी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, इससे आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 5 मार्क्स के लिए था ये।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा आपने, कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में वो भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर आप अगला सवाल देखें तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी, है ना, इन दोनों क्वेश्चंस में से चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे दोनों सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, है ना। बाकी कोई भी कर दीजिए। देखिए, अगर आप टाइमली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सारे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, आने चाहिए। वैसे एक ही टॉपिक से है ये क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 अंकों की एक संख्या है जिनके दोनों डिजिट्स को जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये संख्या नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे 2 डिजिट का योग 9 कब हो सकता है? 1 प्लस अगर आपका 8 हो तो 1 और 8 9 हो गया। 2 डिजिट की संख्या ये हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 81 भी हो सकती है। कंडीशन ये दी है कि उसका सम डिजिट्स का 9 है, तो इनका 9 आ रहा है। और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये हो। 72 भी हो सकती है, 7 प्लस 2 भी 9 होता है, 63 भी हो सकती है। ऐसे और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें नहीं पता अभी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यहाँ से पता लगेगा ये जो कंडीशन दी है कि कौन सा नंबर है। फाइंड द नंबर, नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको आप इजीली कर पाए तो यही अटेम्प्ट करना, अगर ये आपको आता है तो। चलिए, इसको नोट करिए और सॉल्व करके देखिए। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा क्वेश्चन होने वाला है ये, इजीली इसको हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। लेट द वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स। वंस यानी जो इकाई के स्थान की डिजिट है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एंड द टेंस प्लेस भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, है ना। वंस प्लेस डिजिट को हम ये मान लेते हैं, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर किसी भी नंबर की टेंस प्लेस डिजिट है y एंड वंस प्लेस डिजिट है x, ठीक है, यानी टेंस प्लेस डिजिट है 5 एंड वंस प्लेस डिजिट है 2, तो क्या नंबर होगा? ये 52 होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसको लिख सकते हैं भाई 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि जो हमारा नंबर होगा 10y प्लस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको। भाई सेम तरीका है। अब द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो क्या नंबर मिलेगा? रिवर्स करने का मतलब है जो हमारा भाई वंस प्लेस पे था, इकाई के स्थान पे था, वो दहाई के स्थान पे चला गया, यानी 10x प्लस y आ जाएगा नया नंबर। समझ में आ रहा है? अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई नंबर के दोनों डिजिट्स जो हैं x प्लस वाई उनका सम 9 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन दी है कि जो नंबर है, ठीक है, उसका अगर हम 9 गुना करेंगे, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसका अगर 9 गुना करेंगे
तो किसके बराबर होगा, इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए, 10x प्लस वाई, जो ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसके 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया था तर्क। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, है ना। ब्रैकेट ओपन किया है मैंने और तो कुछ नहीं किया अलग से। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको 90y आप क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, ये 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। ठीक है, मैंने x वाली टर्म एक तरफ ले ली, y वाली टर्म एक तरफ ले ली, ये आ गए 88y इज इक्वल टू 20 माइनस 9 कितना हो गया, 11x। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, मैं एक काम करता हूँ, 11 को यहाँ ले आता हूँ, 88 बाय 11y इज इक्वल टू x, 11 8 88, तो x कितना आ गया, 8y के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई, और इक्वेशन 2 अगर आती है तो हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, y की आ जाएगी, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए, x की आ जाएगी, है ना। चलिए फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना। अब आप करेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस y इज इक्वल टू 9, x कितना है 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, है ना। तो 9y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 1, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 आया है। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू निकालिए। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो x आ गया 8, तो x 8 आया, y 1 आया, है ना, नोट कर लेंगे। तो आ गए आपकी x और y। फाइनली आप आंसर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज कितना है, 10y प्लस x था, यानी 10 इंटू y कितना है 1 प्लस x कितना है 8, दैट इज 18। तो नंबर इज 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, घर पे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।